अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह की रज़ा से हमारी फैमिली में बुज़ुर्गों की तादाद खासी कम है और यही वजह है कि जब मेरी किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है तो मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं उनके विज़डम से फ़ायदा उठा सकूँ। तो एक दिन मैं किसी सैलून के वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। मेरे साथ एक खातून थी जो कि इन हर मिड 70s होंगी। बड़ी पुरवकार खातून थी। मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई। गुफ्तगू के दौरान मैंने उनसे कहा कि आंटी, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं 70s को हिट करूँगी तो मैं अपनी फेस लिफ्टिंग नहीं कराऊँगी, मैं अपनी उम्र को कभी नहीं छुपाऊँगी। तो आंटी ने मुझे कहा कि बेटी, जो काम नहीं करना हुआ करे ना, उसे बार बार मत दोहराया करो, क्योंकि जो बात बार बार दोहराई जाती है वो हो जाती है इवेंचुअली। अब मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मेरा सोचने का अंदाज़ तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। उन्होंने कहा हाँ, देखो, जब मैं यंग थी तो मुझे बाहर के मुल्क में जाने का बहुत शौक़ था। तो मैं हमेशा ये कहा करती थी कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूँगी जो पाकिस्तान में रहता होगा। और ये बात मैं इतनी दफ़ा कहती थी अपनी दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जब मेरे रिश्ते आना शुरू हुए तो इत्तेफाक से सारे रिश्ते पाकिस्तान से थे। मैंने 3-4 रिश्तों को इसी रीज़न पे मना किया और जब 5वें को मना किया तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुमने अब इस रिश्ते को मना किया तो मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारे मुझे हाँ करनी पड़ी। और जो मेरे शौहर थे वो इतने वेल सेटल्ड बिजनेसमैन थे पाकिस्तान में कि मैं बाहर के मुल्कों में घूमी तो बहुत, लेकिन मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और उन्होंने कहा ये मेरी ज़िंदगी का एक तजर्बा है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत वाक़यात हैं जिसकी बेसिस पे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो करना हो वो कहा करो, जो नहीं करना हो वो मत कहा करो। अब इतने में खैर मेरी बारी आ गई और मैं चली गई, लेकिन ये बात मेरे जहन में कहीं फंस के रह गई। कुछ अरसे के बाद मैंने एंड्रयू मैथ्यूज़ की किताब पढ़ना शुरू की, जिसमें 3-4 चैप्टर्स के बाद ये चैप्टर आ गया और उसको उसने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि मैं आपसे शेयर किए बगैर रह नहीं सकती। उसे कहा कि देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि डोंट इमेजिन अ बिग पर्पल एलिफेंट हैविंग पिंक स्पॉट्स ऑन इट, तो मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि आपके जहन में क्या आया? हाथी आया ना? जबकि मैंने क्या कहा था? डोंट थिंक अबाउट। तो जो हमारा दिमाग होता है ना, इट वर्क्स इन पिक्चर्स, विजुअल्स में काम करता है। अब जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि इमेजिन अ हाई राइज बिल्डिंग, तो आपके दिमाग में एक हाई राइज बिल्डिंग आएगी। हाई राइज बिल्डिंग लिखा हुआ नहीं आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च देयर आर ओनली 25% पीपल इन द वर्ल्ड हु थिंक एक्सक्लूसिवली इन वर्ड्स। बाकी सब लोग पिक्चर्स में या मिक्स में काम करते हैं। अब यही वजह है कि जब हम अपने बच्चे को कहते हैं ना कि बेटा नए कपड़ों पे आइसक्रीम मत गिरा लेना, तो उसका दिमाग एक पिक्चर बनाता है जिसमें आइसक्रीम कपड़ों पे गिर रही होती है और इवेंचुअली आइसक्रीम कपड़ों पे गिर जाती है। और फिर हम उसे कहते हैं हाँ बेटा, तुम सारी दुनिया की बात सुनना, नहीं वहाँ की मत सुनना। ऐसे कहते हैं ना अपने बच्चों को फ्रस्ट्रेट होके। तो अब उसमें उसकी डिसओबीडियंस नहीं होती है। दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, because our brain simply does not, cannot and will not work on reverse of an idea. Human brain cannot comprehend the negative. It is incapable. वो नहीं की पिक्चर नहीं बना सकता, इसीलिए वो आइसक्रीम गिरने की पिक्चर बनाता है और आइसक्रीम गिर जाती है। तो अब करना क्या है? वही जो आंटी ने बताया था, जो करना है वो कहना है, मनफी बात ज़बान से नहीं निकालनी। नेक्स्ट टाइम बच्चे को ये कहना है कि बेटा ध्यान से खाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये हमेशा मुमकिन है इस तरह मस्बत सोचना? नहीं, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इट्स अ ह्यूज थिंग टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू अफर्मेटिव, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मगर कॉन्शियस एफर्ट कहाँ की करनी है, डोमिनेंस कहाँ की रखनी है? पॉजिटिविटी की, बिकॉज वी ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ आवर डोमिनेंट थॉट, दैट्स साइंटिफिकली प्रूवन. So my dear fellows, positivity works because positive thinkers dwell on what they want and they get it sooner or later. इस प्रिंसिपल को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा because now you know the scientific reason for that. और मुझे ज़रूर बताइएगा कि how did it work for you. मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफिज़ होने के बाद हो।